स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम दरोगा का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थ्री का। थ्री मॉडल सेट का पार्ट टू। तो 53 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला ए गांधी सागर, बी पोचपौंद पाद परियोजना, सी श्रीशैलम या बलिघार परियोजना। तो 53 का हो जाएगा ए गांधी सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर है। चंबल नदी पे है, नर्मदा पे नहीं होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, सिंगरौली कोयला उत्पादन क्षेत्र किस नदी घाटी में अवस्थित है। तो दामोदर, सोन, महानदी या गोदावरी। तो दोस्तों 54 का हो जाएगा बी सोन नदी घाटी। सिंगरौली सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी में स्थित है। 55 नंबर देखेंगे, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था। तो जर्मनी, ब्रिटेन, सोवियत संघ या यूएसए। तो 55 का हो जाएगा दोस्तों ए जर्मनी के सहयोग से। 55 का सी हो जाएगा, सोवियत संघ नहीं, सोवियत संघ हो जाएगा। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। 56 देखेंगे दोस्तों, 56 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो माहे, सिरफिच, अलीराजपुर और कुन्नूर। तो 56 का हो जाएगा दोस्तों ए माहे। 2011 के जनगणना के अनुसार पुदुचेरी के माहे जिला सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है, 1176 वाला जिला। और सबसे कम दमन एवं द्वीप, न्यूनतम जिला का अनुपात रहा है 533। आगे चलेंगे दोस्तों 57 नंबर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। होयल, एलन सेंडेजा, अलेगुथ, जॉर्ज लेमेत्री। थोड़ा अटपटा नाम है दोस्तों, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है क्वेश्चन। इसका हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्री। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का संबंध विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्री ने किया। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपुस्त ज्वालामुखी है। माउंट एटना, माउंट मेयोनो या माउंट विसुविस या माउंट कोटोपैक्सी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी माउंट विसुविस। यह इटली में है और प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी है। वे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है उसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। 59, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 10 जनवरी, 7 मई, 30 मई या 8 मई। तो इसका हो जाएगा 30 मई। 30 मई 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 60 नंबर, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फिक्की अमित मोहन प्रसाद, एस सोमनाथ, एस सिट्ठी, हर्षवर्धन अग्रवाल। तो फिक्की के अध्यक्ष हैं डी हर्षवर्धन अग्रवाल। 61, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक हो गई है। तो ऑप्शन 140 करोड़, 146 करोड़, 141 करोड़, 150 करोड़। तो ये हो जाएगा ये बी 146 करोड़। भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक 146.39 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 62, अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायिक एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं और बहुत सारा रॉकेट भी लॉन्च करते हैं। तो पीस पार्टी, ग्रेट पार्टी, अमेरिकन पार्टी या स्पेशल पार्टी। तो 62 का हो जाएगा दोस्तों बी अमेरिका का पार्टी, अमेरिका का भी है ये दोस्तों।
63। 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है दोस्तों? 75वीं, 76वीं या 77वीं या 78वीं? तो 63 का हो जाएगा सी, 70वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। 64, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यूपी। 64 का ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है। 65, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परिसीमन आयोग का वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 82, 84, 86 या 88? तो इसका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 82। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का वर्णन किया गया है। अब 66 में देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा में डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश या असम? कहाँ टैगिंग किया गया है दोस्तों? 66 का डी, असम में किया गया है। 67, 25 दिसंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किन दो नदियों को जोड़ने का परियोजना की आधारशिला रखी? कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा, कावेरी वेगई या कैन बेतवा? जल्दी जल्दी देखना है दोस्तों, कैन बेतवा। टाइम बिल्कुल भी इसमें नहीं है हम लोग के पास दोस्तों, क्योंकि समय दरोगा का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपका तुरंत हमारा पहुंच सके। 68 नंबर का क्वेश्चन का देखेंगे दोस्तों। निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में 2024 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? विक्टर एम्ब्रोस, हांगकांग, जॉन साइमन जॉनसन, निहान क्यों समूह? तो नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, डी हो जाएगा, निहान हिदान क्यों समूह को। 69, हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा, अरुण सिंघल, परिमल नाथवानी या अजय? तो 69 का हो जाएगा दोस्तों डी, अजय। 70 नंबर, हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? पुणे हवाई अड्डा का, कॉर्नेज ब्रिज का, सिलक्यारा टनल या पोर्ट ब्लेयर? किसका होगा दोस्तों? 70 का हो जाएगा डी, पोर्ट ब्लेयर का। श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम है। 71 का देखेंगे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? तो 71 का हो जाएगा दोस्तों सी, अरुणाचल प्रदेश। 72 देखेंगे। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? वन विभाग, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय तटरक्षा बल या भारतीय नौसेना? तो ये हो जाएगा भारतीय तटरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। 73 देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? किस शहर में? ब्रिस्बेन, सिडनी, लॉस एंजिल्स या मिलान में? तो इसका हो जाएगा लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स में किया गया है। 74, निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी लीग 2025 की विजेता रही? तो ओडिशा वॉरियर्स क्लब, बंगाल टाइगर्स क्लब, हैदराबाद तूफान क्लब या सुरमा हॉकी क्लब्स? तो 74 का हो जाएगा दोस्तों ओडिशा वॉरियर्स क्लब। 75 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देशों में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत मिसाइल तमाल भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल किया गया? तो करंट का क्वेश्चन है ये दोस्तों, फ्रांस होगा या ब्रिटेन होगा या रूस होगा या अमेरिका होगा? तो किस में शामिल किया गया है 75 का? सी, रूस का ही है, तमाल। 76, भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से
स्थापित करेगा? गायत्री टू, भारती टू, मैत्री टू या गंगोत्री? तो ये हो जाएगा 76 का सी, मैत्री टू। मैत्री ही है अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र। 77, हाल ही में HIV के रोकथाम के लिए लेना का परिवीर LEN नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? फाइजर इंक, गलीडिया साइसेज, बायोकॉन और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी। 77 का हो जाएगा दोस्तों बी, गलीयड साइंसेज। 78, वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IPS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? विनय कुमार, त्रिपुरारी शरण, आलोक राज या प्रत्यय अमृत? 48 का हो जाएगा 78 का हो जाएगा दोस्तों डी, प्रत्यय अमृत को बिहार कैडर के IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत को बिहार के नए मुख्य सचिव के नियुक्त किया गया है। सेवेंटी 79 का देखेंगे दोस्तों। 30 जुलाई करंट का क्वेश्चन है ये सब। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन सवेरा, नया सवेरा, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन राइजिंग सन? तो हो जाएगा 79 का हो जाएगा ए, ऑपरेशन नया सवेरा बिहार पुलिस के द्वारा मानव तस्करी के विरोध में चलाया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? कोर्ट पर नहीं खेला जाता है। कबड्डी, वॉलीबॉल, पोलो या नेटबॉल? 80 का पोलो हो जाएगा। पोलो नहीं कोर्ट पे खेला जाता है। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? भुवनेश्वर, तिरुपति, वाराणसी या प्रयागराज? 81 का दोस्तों हो जाएगा ए, भुवनेश्वर। जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1992, 1963, 1965 या 1967? 82 का हो जाएगा सी, 1965 में जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 83, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या इनमें से कोई नहीं? तो 83 का हो जाएगा सी, कुषाण वंश का साम्राज्य सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर फैली हुई थी। 84 देखें। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्थ, चोल, कीकट या तक्षशिला? तो 84 का हो जाएगा बी, कीकट कहा जाता था। 85 देखेंगे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन से कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, भारतीय उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका हो जाएगा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर हमको चुनना है। तो 85 का हो जाएगा दोस्तों बी, 1 2 3 तीनों सही है, 4 गलत है। 86, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मंगोलों का, अरब का, अफगानों का या तुर्कों का? तो 86 का हो जाएगा दोस्तों सी, तुर्क। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने का काम तुर्कों का हाथ था और रजिया बेगम 1236 से 1240 तक शासन की। टोडरमेल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास्य परिहास या चित्रकला? तो ये टोडरमल अकबर का दरबार में रहता था नवरत्न में। तो 87 का हो जाएगा बी, भू राजस्व प्रणाली को में उसने काम किया था। और गजे सिकंदरी के जगह गज ए इलाही 41 अंगुल को अपनाया था। 88,
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमेओ डियाज या जॉर्ज ऑक्सडन? 88 का हो जाएगा दोस्तों बी, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्तियों के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क थे। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क 1505 से 1515 तक रहे। उसने अल्मीडा की वाटर पॉलिसी को बंद करवाया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और 89 नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, मैसूर की लड़ाई या 1857 की? बक्सर की लड़ाई 1764 में, प्लासी की लड़ाई 1757 में, और मैसूर तो कौन सा ब्रिटिश को प्रभुसत्ता को प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा 89 का बी, प्लासी की लड़ाई 1757 में। प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। यह 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें कि मीर जाफर की धोखाधड़ी से वह जीत गया था। 90 नंबर क्वेश्चन देखना है, सिख के अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह, नवनिहाल सिंह, रंजीत सिंह या शेर सिंह? 90 का हो जाएगा दोस्तों ए, दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक रहे थे। 91 देखना है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन? असहयोग आंदोलन 1920, नमक आंदोलन 1930 या भारत छोड़ो आंदोलन 1942, रॉलेट एक्ट के विरोध 1919? कौन सा था गांधी के द्वारा चलाया गया अभियान? 91 का हो जाएगा डी, रॉलेट एक्ट 1919, 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया था। 92 देखेंगे दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? देव समाज, आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज या तत्वबोधि समाज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पुनर्जागरण किए थे। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा द्वारा प्रथम संस्थापना की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। आत्मीय सभा हो जाएगा दोस्तों। 93 किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, क्रीमिया के युद्ध या डेनमार्क की संधि? राष्ट्रवाद की अवधारणा को शुरू किया था दोस्तों बी, फ्रांसीसी क्रांति 1789। 1789 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उस समय वहाँ की शासन लुई सोलमा उसके थे। 94 देखेंगे, द टू ट्रिएटाइज ऑफ गवर्नमेंट की किसकी रचना है? जॉन लॉक, वॉल्टेयर या रूसो या मॉन्टेस्क्यू? 94 का हो जाएगा जॉन लॉक। टू ट्राइटेजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जॉन लॉक ने अपनी इस रचना द्वारा राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की। और रूसो की रचना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्टेयर की लेटर ऑन इंग्लिश। 95 देखेंगे दोस्तों, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 40 रुपया तथा बाजार 50 रुपया लाभ वंश 10%, कुल लाभ 880 हो तो शेयर खरीदने के लिए कुल कितना राशि ज्ञात होगा? तो एक शेयर का मूल्य है 40 रुपया, लाभ 10% होता है, 10%। तो शेयर मूल्य हो जाएगा 40 प्लस 40 इंटू 10/100 हो जाएगा 44। और कुल खर्च 880 इंटू 100/10 करेंगे तो 50/44 हो जाएगा 10,000।
10,000 हो जाएगा, 10,000, ये ऑप्शन हो जाएगा। 96 इसमें कौन सा श्रेणी क्रम को पूरा करें? 97, 90, 76, 55। इसमें पहले 7 घट रहा है, फिर 14, 14, 7, 21, 7, 28, 7, 28, 7, 42, 28 घटा, फिर 55 में 28 घटाएंगे, 27 निकल जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 97 देखेंगे दोस्तों, उपयुक्त त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने का रहा है, किसमें इस त्रिभुज में कितना संख्या है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। 98 राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, बस 900 मत से हार गया, और यदि 900 मतदाताओं ने मतदान और अमन अवैध नहीं मत डाला तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो वो मान लेंगे, माना कि मतदाताओं की संख्या x है। राम और श्यामल में से एक प्रत्याशी को 30% और दूसरे को 70% मिला। हारने वाले का मत 70 माइनस 70 में 30 कर देंगे, 30%, तो 40 हो जाएगा, 40%। फिर x इंटू 40/100 इंटू 90/100 कर देंगे तो 900 आ जाएगा, और फिर x इंटू 2/5 इंटू 9/10 इक्वल्स टू 900, इसलिए x बराबर x इक्वल्स टू 900 इंटू 50/18, तो आ जाएगा दोस्तों 2500 आंसर। 99 देखेंगे दोस्तों, यदि 49 इंटू एटमॉस्फियर वाले घनाभ ठोस रूप को एक गोले के रूप में ढाला जाता है तो गोले की त्रिज्या बताना है दोस्तों। तो गोले की त्रिज्या निकालने के लिए गोलों का आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन 4/3πr³ इक्वल टू LBH निकाल के इसका 21 आ जाएगा दोस्तों। 100 नंबर देखेंगे दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो निकाल के इसका सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों D -2598। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और अपना रिवीजन जल्दी से जल्दी जल्दी करते रहिए ताकि दरोगा का जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो सके। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके दरोगा की जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आपके तैयारी में और हेल्प मिल सके। थैंक यू।